अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहबाज दुबई वाला। आज मेरे साथ बैठे हैं अली भाई और इनके ऊपर एक यूई में केस है जिसकी वजह से ये अपने कंट्री पाकिस्तान में नहीं जा सक रहे। ये इस वक्त इधर मौजूद हैं और इनके साथ इनकी 6 साल की बेटी भी है, वाइफ भी यहाँ पे फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो वो केस क्या है इनसे पूछते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके और इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इस किस्म की वीडियोस मैं बनाता हूँ और आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम शवाज़ भाई, कैसे हैं? ठीक है। अली भाई, आप बताएंगे वो केस क्या है, वो कब से है और किस तरह से शुरू हुआ? सर, ये केस तो 2014 का है। ठीक है। रेंटल का केस है, रेंटल डिस्ट्रीब्यूट का केस है। असल में 2014 में जब हम लोग यहाँ थे अपनी फैमिली के साथ, तो हमने फ्लैट लिया हुआ था शेयरिंग में, मैंने और मेरे फ्रेंड ने। ठीक है। तो मेरे नाम पे ज़ाहिर बात है चेक थे, मेरे नाम पे एग्रीमेंट हुआ हुआ था। उसके बाद ये कि मेरी जॉब चली गई 2014 में। 2014 में मेरी जॉब चली गई, मैं अपनी फैमिली को लेके पाकिस्तान चला गया। चलेंगे, ओके। हाँ, पीछे टेक केयर मेरा दोस्त कर रहा था कि जो रेंटल देना है, जो कुछ करना है वो कर रहा था। लेकिन फिर इन बिटवीन ये हुआ कि उसने मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दी, मतलब उसने फ्लैट भी छोड़ दिया। हाँ, जॉब चला गया। वो भी चला गया, ठीक है। वो भी चला गया पाकिस्तान। तो ये इस चीज़ का ऐसे वो हो गया था, मतलब 2014 ऐसे गुजर गया। फिर मैं 15 में जब मैं आया वापस, तो ज़ाहिर बात है अगर कोई केस होता तो मुझे रोकते या मुझे कुछ ऐसा करते, कोई मुझे फ़ोन करता। लेकिन 2015 में मैं आया, मेरी जॉब लग गई। 2015 में मेरी जॉब लगी, 2016, 17, 18 इस दौरान मैं अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहा और आता जाता भी रहा। ठीक है। कोई केस का वो नहीं आया, हमने भी सोचा भाई केस, लैंडलॉर्ड ने केस किया नहीं होगा। तो ये इसी तरह हम लोग आते जाते रहे। फिर लास्ट मेरी जब जॉब छूटी 2018 में, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी फैमिली को लेके चला गया। जो वीज़े जिस तरह कैंसिल होते हैं बासानी में, ऐसे प्रॉपरली सब कुछ हाँ करके, एग्जिट हो गया, आराम से सब चला कुछ गया। ख़त्म करके, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म करके मैं वापस बच्चों चला का गया। वीज़ा कैंसिल करके अपना बिल्कुल। वीज़ा। हाँ बिल्कुल, जो हमें ठीक तो है। पता ही नहीं था 2014 का कोई केस है भी या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो स्मूथ ही चल रहा था इन आपको बिटवीन। वो रेंटल जो जो अरबाब थे उसने भी नहीं बोला नहीं, कुछ? उसने भी कोई, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 2014 का केस ये उठा है। लेकिन मैं तो 15 में भी यहाँ रहा, 16 में भी रहा, 17 में भी रहा, 18 में मैं गया कोई हूँ। राबता, कॉल शॉल कोई कुछ? राब्ता नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, तो हम लोग अपनी स्मूथ लाइफ गुजार रहे आप थे यहाँ अच्छे पे। वक्त में भी पे कर सकते बिल्कुल थे। बिल्कुल। जब हमारा अच्छा वक्त था, अगर ये चीज़ जब आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। लेकिन अब हुआ ये कि जब हम वापस चले गए 2020 में, मैं वापस यहाँ पे आया फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। दोबारा मैं वापस आया कि हम, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो 2020 आने वाला था, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। तो जब यहाँ पे आए 15 मार्च को हम यहाँ पे आए, 20 से लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड 19 का पीरियड शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है हम वापस भी नहीं जा सके, क्योंकि फ़्लाइटें बंद हो गई पूरी, मतलब दुनिया शट डाउन होकर रह गई थी, ठीक वो है, सही सभी को बात। पता है। जब लॉकडाउन, जब नरमी आई यहाँ पे यूएई में, जब खुला 2.5-3 महीने के बाद, फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है। तो एक जगह मेरी जॉब का हो भी गया, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेंड किए। तो वहाँ उस इस केस का जब हमें पता लगा, तो पीआरओ ने मुझे वहाँ के बोला, भाई आपके ऊपर, आपका हम वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे एक शारजा म्यूनसिपलिटी का केस है। जब तक वो आप सॉर्ट इट आउट नहीं करोगे, आपकी जॉब नहीं लग सकती। तो हम, मैं तो परेशान हो गया, भाई ये कौन सा केस है, क्या है। फिर हम शारजा म्यूनसिपलिटी गए। शारजा म्यूनसिपलिटी पे जब रिकॉर्ड निकला है, तो भाई 2014 का आपका एक केस ओपन हुआ है। अब ये 2014 का केस ओपन हो गया है, इसमें मुझे ट्रैवल बैन भी कर दिया है इन्होंने। अब जाहिर बात है, अब ये 5 महीने से मैं इधर हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे ट्रैवल बैन हो गया है, ना मैं जा सकता हूँ। तो अब मैं अब इसके बाद मैं हर गवर्नमेंट इदारे पे भी चला गया, मैं पाकिस्तान एम्बेसी भी चला गया, मैं मतलब यूएई के जो इदारे हैं, जो इनके पुलिस स्टेशन है, जो सीआईडी सेंटर है, मैंने हत्ता कि यहाँ तक कर दिया था, अपना जहन बना लिया था कि इसकी कोई ना कोई तो सज़ा होगी। कोई कोई इतना बड़ा वो चीज़ नहीं है, एक रेंटल अमाउंट का केस है, जो मुझे सज़ा देनी है ये मुझे दे दे, मैं वो काट के पाकिस्तान चला जाऊँगा। क्योंकि हाँ। ठीक है। आपने बताया था कि आप चैरिटी भी गए, कौन सी चैरिटी गए और वो हेल्प के लिए तैयार हो गए थे या नहीं? हाँ, शारजा चैरिटी वाले, पहले मैं लैंडलॉर्ड के पास भी गया था, लैंडलॉर्ड से भी मैंने कितनी सारी मीटिंगें की, तो आखिरी मीटिंग में वो ये एग्री हो गए थे कि ये जो आप पे 46,000 समथिंग का केस है, इस अमाउंट का 35% आप दे दो।
क्योंकि आप इस हालात में हो, हम ये डिस्काउंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं शारजा चैरिटी के पास गया, शारजा चैरिटी को सब ये मुद्दा बताया, तो वो एग्री हो गई कि ओके हम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 5 महीने से आपके पास जॉब भी नहीं है, हम ये 35% आपको देते हैं, 15,000 16,000 कुछ बनता है। तो यही बात मैं शारजा चैरिटी ने लेकिन मुझसे एक बात कही कि लैंडलॉर्ड से आप रिटर्न में लिखवा लें कि हम ये 35% आपको दे रहे हैं। स्टाम्प पेपर हाँ, करवा लें। आप स्टैम्प पेपर ही आप लिख के देने अपने लेटर हेड पे कि ये पैसे 16,000 लेने के बाद आप ट्रैवल बैन आपका हटा देंगे केस खत्म कर और देंगे। हम बासानी अपने मुल्क वापस जा सकेंगे। लेकिन जब वही बात लेके मैं लैंडलॉर्ड के पास गया तो लैंडलॉर्ड वहाँ आके शारजा चैरिटी का नाम सुन के वो चेंज ही हो गए कि जब चैरिटी आपकी मदद कर रही है तो भाई आप है ना, आप हमें फुल अमाउंट ही दें। अब हम 16,000 साथ ही कर दिए। बदल गए वो लोग। साथ ही बदल गए उन्होंने, और मुझे लिस्ट पकड़ा दी कि ये और चैरिटी की लिस्ट है, अब आप उन्होंने और उससे मांग जगह लो। भीख मांग छोड़ अब के। देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शारजा चैरिटी ने मेरी मदद की, जो 35% इन्होंने पहले एग्री किया था। अब ये डिनाई करते हैं कि नहीं आपके पास कोई रिटर्न तो नहीं है ना लिखावा कि हमने 30% पे एग्री किया था। तो मैंने बहुत उनसे बोला कि मैं अपनी जेब से थोड़ी दे रहा था 35% भी, मैं भी चैरिटी के थ्रू गया। चैरिटी जब मान गई हो तो आप भी मान जाओ। लेकिन लैंडलॉर्ड बज़िद हो गया है, वो बोलता है भाई हमें पूरे पैसे चाहिए, उसके अलावा हम आपका बैन नहीं हटाएंगे। अब मैं इस सिचुएशन में अपनी फैमिली के साथ फंसा हुआ हूँ कि ना मैं केस है मेरे पे, ना मैं जॉब कर सकता हूँ, ना मैं वापस जा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब आप बताएं व्यूअर्स, जरा। आपने अली भाई की बात सुनी है। अली भाई का फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, और आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं और मेरे थ्रू भी आप इन तक पहुंच सकते हैं। तो ज़रूर जो जो है इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इनसे रब्ता कीजिए। इनकी बात ज़रूर आगे तक भी पहुंचाएं। अगर आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो रियल में मदद के तलबगार हैं, मुझसे रब्ता कीजिए। मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। आवाज़ को बुलंद करेंगे मिलकर। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।